फिलहाल हम ये कैमरा रखते हैं, जाके मेकअप करते हैं, तैयार श्यार होते हैं निकलने के लिए। जूते वगैरह देखते हैं, कपड़े तो हमने ये देखें ये पहने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं हमको। तो हम जब सैर पे जाएं तो हम वाइब्रेंट कलर पहनते हैं। अच्छी गुलाबी होगा या ऐसा कलर होगा जो अच्छी गुलाबी लिपस्टिक के साथ पहना जाए, या कोई भी ऐसा जो खुशी खुशी वाला कलर हो, इस तरह का। जैसे हमने ये येलो आज पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। फिर निकलने लगे ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान जेवर उतार के बेड साइड ड्रॉवर में रख देता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपने कहीं रख के जानी है। ऐसे नहीं कि कोई खुदा न खास्ता ब्रेक इन हो, कोई घुस आए। अव्वल तो यहाँ तो हमारा तो फुली सिक्योर है और गार्डेड है घर, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये डर हो। लेकिन बहुत से लोगों की यहाँ क्रिसमस के दिनों में, न्यू ईयर के दिनों में चोरियाँ होती हैं, ब्रेक इन्स होते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि लोगों को इन दिनों में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत आइडियल टाइम होता है साल का पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पर भी क्रिसमस मनाई जाती है, ख़ासकर उन दिनों में। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपने हाथ के पास ही रखी हुई हैं, आप उनको कहीं इधर उधर रख के जाएं कि ये ना हो किसी को आते ही दराज खोले और चीज़ आपकी जो है वो चली जाए। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह चेक कर लें, दीन भी यही कहता है। तो हम निकले हैं बनिया माउंटेन्स की तरफ। हमने साथ साथ नरेट नहीं किया, बात नहीं की और अपने साथियों को इन इलाकों के बारे में नहीं बताया, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आवाज़ जो है वो साफ़ नहीं आती है और फिर घर वाले भी पीछे बातें कर रहे होते हैं, बच्चों ने भी शोर शराबा मचाया हुआ होता है। तो कुछ टुकड़े जो हैं हम आपको रास्ते के यहाँ पर दिखाएंगे और उसके बारे में, उन इलाकों के बारे में भी थोड़ा बहुत अब बाद में हम नरेट करके आपको बता देंगे। तो इस वक्त हम बनिया माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। ये एक पहाड़ी इलाका है, कोई 3-3.5 घंटे की ड्राइव पड़ती है हमारे घर से यहाँ की। और ये इलाके जो हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खाली इलाके हैं, आबाद इलाके नहीं हैं। तो यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की आबादियाँ हैं वो इसी तरह पर बनाई गई हैं कि थोड़ा सा छोटा सा बीच में टाउन आता है और उसके बाद फिर गैर आबाद इलाके जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। फिर छोटा सा एक टाउन आता है जहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो कम हो जाती है और उसके बाद फिर से गैर आबाद इलाके जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। जो दरख्त आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं वो मोस्टली यूकलिप्टस के हैं, यानी कि सफ़ेदे के हैं। तो इस वक्त हम बनिया माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चढ़ाई शुरू हो गई है, कोई 3.5 आवर्स का रास्ता है जो हमने तय करना है। बहुत अरसे बाद हम इस तरफ आए। पहले तो हमारा बहुत फ्रीक्वेंटली इन इलाकों की तरफ आना होता ही रहता था और आप देख सकते हैं कि किस तरह पर हुकूमत ने ये साइड की जो फॉलिंग रॉक्स वगैरह हैं उनको प्रिवेंट किया है। मैश सी भी डाली गई है, आप देख सकते हैं साइड पे कि पत्थर जो है वो सड़क पे ही ना गिर जाएं। और फिर इसके ऊपर एक कंक्रीट सी भी लगाई गई है कि रॉक्स जो हैं वो सड़क पे ही ना आ जाएं। पहले तो ये हुआ करता था कि साइन लगे होते थे, अब इन रास्तों पर ये होता है कि सिंगल लेन है आने और जाने की, तो इसमें साइड पर पास जगह स्टॉपिंग बे जो है वो भी बनाए गए होते हैं, इमरजेंसी बे भी बनाए गए होते हैं कि किसी ने अगर रुकना है तो वहाँ पर वो बगैर सड़क को ब्लॉक किए रुक सकता है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ पर इस वक्त यूकलिप्टस के दरख्त ऊंचे ऊंचे आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे टाउन्स जो हैं वो रास्ते भर आते रहे हैं, आपने देखा है। इसमें स्कूल भी होता है, पुलिस स्टेशन भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन छोटे टाउन्स में दी गई होती हैं। इनकी अपनी ही एक तरह की ज़िंदगी होती है, अपना लाइफस्टाइल होता है और एक बहुत क्लोज कम्युनिटी आबाद होती है इन छोटे इलाकों में। लंबी खिंची हुई सड़कें और ये इलाके जो हैं, जाहिर है जैसा कि हमने आपको बताया कि पहाड़ी सिलसिले हैं और ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक हिस्सा हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अब बुलंदी पर दौड़े चले जाते हैं। तो ये कोई 1100 मीटर बुलंद है सतह समंदर से ये बनिया माउंटेन। थोड़ा सा ठंडा होता है बनिस्बत हमारे इलाकों के, क्योंकि हमारे इलाके जो हैं वो तो आम शहर का हिस्सा है, हम ब्रिस्बेन में रहते हैं। लेकिन ये इलाके जो हैं यहाँ का फ्लोरा फौना, यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत मुनफरिद है बनिस्बत उसके जिस तरह की ये हमारे आसपास पाई जाती है। जैसे यहाँ पर वालाबीज वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, बर्ड्स बिल्कुल और तरह के दिखाई देते हैं। लेकिन जितना ड्राई हमको बनिया माउंटेन्स इस बार दिखाई दिया है, इतना ड्राई हमको इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। तो यहाँ के वेदर्स भी बदल गए और मौसम बदल गए, कभी बहुत बरसातें हुई, कभी बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन इस जगह को, इन इलाकों को जो कि बनिया माउंटेन्स के हैं, देखते हुए अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर बरसातें बहुत कम हुई हैं, जबकि हमारे इलाके जो हैं ब्रिस्बेन वगैरह के
वो बिल्कुल लश ग्रीन और हरे भरे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम घर से निकले ही हैं अपनी सड़क पे तो किस तरह से लश ग्रीन है वो एरियाज। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे इस इलाके को इतना ड्राई देखना। हम समझते थे कि स्ट्रीम्स भी होंगी, वाटर भी ज़्यादा होगा, फॉल्स में भी पानी होगा और ये इलाके बहुत हरे भरे दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये कुछ एरिया जो है वो ग्रेवल रोड का है जो कि हमने तय करना है। थोड़े थोड़े 1-2 पैचेस जो हैं वो इस तरह के आए हैं जो कि ग्रेवल रोड है, लेकिन अच्छी है, बराबर है, हमवार है, लेकिन फिर भी बहरहाल डर तो लगता है जब गाड़ी क्रॉस करती है कोई आती जाती हुई कि कोई स्टोन ही आपकी स्क्रीन पे ना लग जाए, और स्किड करने का भी डर होता है क्योंकि ये बहुत ड्राई है। खासकर टर्न्स पे जो है बाज़ औक़ात गाड़ी हमने महसूस किया है कि ऐसे लगता है कि वो घिसट के आपके सामने ही आ जाएगी। तो बहरहाल डेंजरस होती हैं ये सड़कें, यही वजह है कि हम 4 व्हील ड्राइव में आए हैं। और आपने देखा वाइंडी रोड शुरू हो गई, तो ये हम बनिया माउंटेन्स के इलाकों में हैं। तो बनिया माउंटेन्स जो है वो अपनी ख़ास चीज़ के लिए मशहूर है। वो एक दरख्त है, पाइन नट होता है वो एक ख़ास किस्म का, जिसको बनिया पाइन कहा जाता है या बनिया ट्री कहा जाता है। वो एक नट होता है। हमने खाया हुआ है, चखा हुआ है, हमें तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है और एक गिरी सी होती है, एक नट सा होता है, ड्राई सा होता है, उसमें ज़ाहिर है तेल होता है, लेकिन एबरिजिनल्स में उसकी एक बहुत ख़ास अहमियत है, उस ट्री की, उसके फल की, उसके फ्रूट की, उसके नट की। तो बनिया माउंटेन्स के इलाके जो हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस पौधे की सबसे ज़्यादा काश्त पाई जाती है, कि सबसे ज़्यादा बनिया ट्री जो है वो इन इलाकों में दुनिया भर में पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी इतना ज़्यादा बनिया ट्री एक जगह पर मौजूद नहीं है। तो एक ख़ास खूबसूरत सा एरोकेरिया की तरह की इसकी शेप होती है। आप इसे देखेंगे तो पहचान लेंगे दूर से ही कि ये बनिया ट्री है, बल्कि हमारी रोड पर भी जिस पे हम रहते हैं ये दरख्त दिखाई देते हैं। तो इसका एक फैलाव है इस दरख्त का जो कि हमारे इलाकों तक चला आता है, हालांकि हम यहाँ से कोई 3-3.5 घंटे की ड्राइव पर हैं। तो ये बने हुए बड़े बड़े डैम्स दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने काश्तकारी की हुई है, बहुत नीटली अपनी ज़मीनें रखी हुई हैं, और हर ज़मीन पे ही आपको एक डैम जो है वो दिखाई देता है, इसलिए कि एक तो उससे ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, दूसरा ये है कि ये घास को नीचा रखने के लिए गाय रखते हैं, जानवर रखते हैं, ताकि घास काटनी ना पड़े। तो वो घास जानवर खा लेते हैं, इसकी वजह से उनको कटाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन जानवरों ने फिर पानी भी तो पीना होता है। तो इस वजह से डैम का होना प्रॉपर्टी पर बहुत ज़रूरी है। कुछ इलाके जो हैं उनको देखकर हमें न्यूजीलैंड की याद आती है। एक बहुत ही बेचैन ज़मीन न्यूजीलैंड की बिल्कुल इस तरह पर दिखाई देती है जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल वहाँ की ग्रीनरी का तो कोई मैच नहीं है। ये इलाके भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ग्रीन हैं और सर्द हैं, ठंडे इलाके हैं, ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके हैं। जो हमारे से करीब करीब कभी किसी ज़माने में बर्फ़बारी का जिक्र मिलता है वो इन इलाकों में है, कि बनिया माउंटेन पर किसी सन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बर्फ़बारी हुई थी। तो कोई 1-आध दिन कहीं बर्फ़बारी हुई होगी इन इलाकों में, कोई 20-25 साल के वक्फे के बाद। लेकिन ये इलाके जो हैं हमसे सबसे ज़्यादा करीब पड़ने वाले ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कभी न कभी कोई ना कोई चांस जो है वो बर्फ़बारी का हो सकता है। तो हमारे जो इलाके हैं ब्रिस्बेन के, उसके अराउंड भी बहुत सी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पाई जाती हैं, और बहुत मुमकिन है कि हमने आपको अपनी सैरों में उनकी तस्वीर या उनकी फॉल्स वगैरह दिखाई हों। तो ये जो इलाके होते हैं इस तरह के हरे भरे दरख्तों भरे, ये नेशनल पार्क्स के इलाके होते हैं, यानी कि ये किसी की मिल्कियत नहीं होते, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होते, बल्कि ये हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। तो ये इनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है ताकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्टेड रखा जा सके, यहाँ पर लोग दरख्त काट काट के ना ले जाएं। तो अमूमन ही हमारा यहाँ पर आना हुआ करता था, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ देखा है कि ये इलाके जो हैं ये आबाद होते जाते हैं। पहले ये इस तरह आबाद नहीं थे, पहले इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर छोटी छोटी आबादियाँ जो हैं वो नहीं आया करती थी। कहीं कहीं कोई छोटा 2-4 घर और फार्मिंग एरियाज़ हुआ करते थे, या डेयरी फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे। तो इस तरह आबादियाँ जिस तरह की अब दिखाई देती हैं, इस तरह पर पहले आबादियाँ दिखाई नहीं दिया करती थी। तो वाइल्ड लाइफ जो है, जैसे जैसे इंसान का फैलाव बढ़ता जाता है, वाइल्ड लाइफ जो है वो सिमटती चली जाती है, वो आबादियों से दूर चली जाती है। तो आज आपने देखा कि हमने तोतों का दाना भी साथ रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं, यानी कि बनिया माउंटेन्स पर, वहाँ पर बहुत सी वाइल्ड लाइफ जो है वो आपसे दाना खाने के लिए आती है।
वहाँ पर आपको क्रिम्सन रोज़ेलास भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको किंग पैरट्स भी मिलेंगे और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की फिंचेस भी दिखाई देती हैं। वहाँ पर वॉलबीज भी बहुत सारे इधर उधर फिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये इलाके मशहूर हो गए हैं, यहाँ पर बहुत सी रिजॉर्ट्स बन गई हैं, यहाँ पर बहुत से हॉलीडे होम्स वगैरह बन गए हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं और 2-4 दिन हफ्ता भर ठहरते हैं। और यहाँ की वॉक्स बहुत मशहूर हैं। हमने गाड़ी एक ऐसी जगह पर पार्क करनी है या ऐसी जगह पर हमने पार्किंग ढूंढनी है जहाँ पर से हम अम्मी को ले जाकर कहीं करीब ही बिठा सकें। तो हमें जल्द ही पार्किंग मिल गई हमारी गाड़ियों को और हम फिर आकर इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ है, बड़ी दुनिया आज आई हुई है। तो पहले ये इलाके इस तरह के नहीं थे, पहले ये खाली खुली इलाके हुआ करते थे बिल्कुल। लेकिन अब तो जैसे यहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हम लंच करने के लिए बैठे हैं। तो बर्ड्स के आने का औकात का हमें पता होता है कि इन्होंने किस वक्त आना होता है, परिंदों ने, क्योंकि ये बहुत भरी दोपहर में खाना नहीं खाते हैं। इस वजह से हम जब भी ट्रैवल करते हैं उन इलाकों की तरफ जहाँ पर हमने बर्ड फीडिंग करनी हो या वाइल्ड लाइफ से हमने मुलाकात करनी हो, तो हम टाइम को देख कर निकलते हैं कि हम ऐसे वक्त पे पहुँचें कि उनके वापस जाने का टाइम ना हो गया हो या उनका दरख्तों पर रेस्टिंग टाइम ना शुरू हो गया हो। फिर उस वक्त वो आपके पास नहीं आते हैं खाना खाने के लिए। आज का जो दिन है, इस वक्त तकरीबन कोई 2:30-3 बज रहे हैं दोपहर के, तो इनके आने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा होटल सा बना हुआ है, वहाँ से हम ये इनके लिए दाना खरीद के भी लेके आए हैं। उन्होंने हमें प्लेट दी है, चूँकि हमें इन्होंने अलाउ नहीं किया है कि हम अपना दाना इनको हाथ पर खिला सकें। तो हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी जो है वो इन पर लगाई गई है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो आपके हाथ पर नहीं बैठेगी। वो खुद आकर बैठ जाए तो और बात है, लेकिन आप दाना हाथ में रखकर इनके आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हर कोई ही कानून की पाबंदी करता है और बात मानता है। तो फरमाबरदार और इताअत करने वाले शहरी हैं, यहाँ पर हर कोई ही करता है। यही वजह है कि इस वाइल्ड लाइफ का एक ट्रस्ट है जो इंसान पर कायम हो चुका है और यही वजह है कि ये आपके इतने करीब आ जाती है। अगर कभी भी इसको पकड़ने के लिए किसी ने अपना हाथ बढ़ाया हो तो ये आप पर अपना ट्रस्ट जो है वो छोड़ देंगे। इस तरह फिर ये आपके करीब नहीं आएंगे जिस तरह के ये आए हुए दिखाई देते हैं। तो आपने देखा, हमने थोड़ी सी बर्ड फीडिंग की है, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। ये सरों पे भी आके बैठे हैं, कंधों पे भी आके बैठे हैं और बच्चे बहुत खुश हुए हैं इनको देखकर। और ये देखें, ये छोटा सा वॉलबी है। तो इस तरफ एक वॉक है जो कि फॉरेस्ट में लेकर जाती है, फॉल्स में लेकर जाती है, तो हम उस तरफ को जा रहे हैं। इधर जाके हम आपको साथ साथ जो चीज़ें हैं कुछ वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर वाटरफॉल भी है, तो हम उधर तक नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी है। वैसे ऐसी गर्मी नहीं है कि कहें कि गर्मी ही लगे, लेकिन बहरहाल हम बिल्कुल इस इरादे से यहाँ नहीं जा रहे हैं कि हम वाटरफॉल्स तक चलें। तो ये यहाँ पर बड़ी प्यारी बोर्ड वॉक बनाई हुई है, तो दिखाते हैं। ये फर्न है और ये हर जगह बोर्ड्स लगे हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। खामोशी, खूबसूरती, बहुत आए यहाँ, बहुत वॉक किया, बहुत रेन फॉरेस्ट की फ़ोटोज़ ली, बेशुमार रखी हुई हैं। और ये देखें, ये जो फील है, ये जो लुक है, ये सिर्फ जो मॉइस्चर है हवा में और जो नमी है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो यहाँ खड़ा हो। तो आप लोग जो देखने वाले हैं वो यहाँ पर हवा की खुनकी को महसूस नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत डैम्प, बहुत डेंस एक एरिया है। यही वो इलाके हैं जहाँ पर फर्न फल फूल सकती है। ये देखा, फर्न लगी हुई है, ये देखें, ये फर्न है। तो फर्न जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। स्ट्रैंगलर फिग्स भी यहाँ पर होती हैं और फर्न्स की भी बहुत सी अक़साम हैं। बाज़ तो ऐसी हैं जो गोंडवाना एज से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। और वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर बर्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना बिल्कुल और तरह का यहाँ पर पाया जाता है। फिर यह है कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, एक निज़ाम चल रहा है सर्वाइवल का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, वो एक बहुत यूनिक सिस्टम है। यहाँ पर जो चीज़ भी गिरती है वो खाई जाती है, ख़त्म हो जाती है, खाद में बदल जाती है। ऐसे एंजाइम्स उसको खा लेते हैं। जब दरख्त गिरता है, इधर से चलते हैं नीचे, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते हैं। तो जब एक दरख्त गिरता है, ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो एक प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं, बहुत तेज़ बना देते हैं। उससे यह है कि जो भी चीज़ होती है
वो गल सड़ के ख़त्म हो जाती है। हमने लेस का कोट पहना हुआ है और हमारे लेस के कोट के साथ साथ ये देखें पूरी हमारी वेल चली आ रही है। आ जाओ। वो किस तरफ गए हैं? वो उधर फॉल्स तक गए होंगे और हम बिल्कुल फॉल्स तक नहीं जा रहे, तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। इधर बस आना है बेटे, इधर आना है, हमने फॉल्स तक नहीं जाना। ये देखें फर्न, तो ये सारी जो फर्न्स हैं ये मोस्टली डैम्प मॉइस्ट एरियाज में उगी हुई दिखाई देती हैं। और पानी देखें सीप कर रहा है। अभी 2 हफ्ते हो गए बारिश नहीं हुई और ये देखें हम बिल्कुल जंगल में मौजूद हैं। तने और तनों के नीचे जड़ें, ये देखें यहाँ से ये सब दरख्त जो हैं ये गिरे हुए हैं। मॉस, आप थोड़ा सा ज़रा नीचे अगर चल के जाएं तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी दीवारें हरी हैं। यहाँ तो वो हरियाली दिखाई नहीं देती है जो कि उस एंड पे दिखाई देती है फॉल्स की तरफ को। ये देखें, वो देखें पीछे सारी फर्न्स हैं और इतनी तितली है यहाँ पर, इतनी तितली है कि हद कोई नहीं। चिड़िया आई, नज़र आ रही है आपको? ये देखें उड़ के गई होगी तो दिखाई दे। ये जो छोटे छोटे पडल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वाटर होल्स होते हैं, ये इन बर्ड्स के लिए बहुत आइडियल होते हैं। यहाँ आके ये नहाती धोती हैं, तो 3 बजेंगे ये सब नहाने नहाने आ जाएंगी। तो ये इस एनवायरनमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये तमाम फर्न्स ख़त्म हुई, यूँ समझें ग्लोबल वार्मिंग, डैमेजिंग, मौसमों का बदलना, डैमेजिंग, उस तरह की रेनफॉल्स नहीं है जैसी कि होनी चाहिए थी। होती है तो बहुत होती है, नहीं होती तो बिल्कुल ही नहीं होती। फिर स्ट्रैंगलर फिग, अब यहाँ पर हमें कोई स्ट्रैंगलर फिग नहीं दिखाई दे रही, कि वो पीछे जो है वो है, लेकिन वो आपको सही तौर पे दिखाई नहीं देगी। दिखाएं आपको आगे होके, बहुत ही प्यारा व्यू एंड वॉक। और वो देखें, वो देखें, वो है स्ट्रैंगलर फिग। ये देखा आपने? ये जो स्ट्रैंगलर फिग है ये इस तरह बनती है कि कैनपी जो है, जो ऊपर का छतरी है दरख्त की, वहाँ पर कोई भी बर्ड दाना खा के, कोई बेरी खा के पूप करता है, उसकी ड्रॉपिंग्स जो हैं वो कहीं भी ऊपर पत्तों पे ही गिरती हैं और वहाँ पर वो एक पौधा पैदा कर देती हैं। उसमें से एक रेनफॉल की वजह से या मॉइस्चर की वजह से वो एक पौधा जो है वो उगाता है कैनपी में, छतरी में, दरख्तों की तनों पर नहीं, बिल्कुल ऊपर। और वो उग के अपनी जड़ें नीचे भेजता है। फलता फूलता वो ऊपर ही है कैनपी में, छतरी में, दरख्त की ऊपर जो पत्ते होते हैं उनमें, लेकिन वो अपनी जड़ें नीचे भेज लेता है। जब वो नीचे भेज लेता है तो वो जड़ें आके ज़मीन को पकड़ लेती हैं और जान फिर वो ज़मीन से लेने लग जाता है। और क्या करता है, क्योंकि वो लिपट के नीचे आया होता है, बिल्कुल दरख्त को लपेट के, और ऊपर उगा होता है, लिपट लिपट के नीचे आया होता है, जैसे ये आया हुआ है। देखें, ये देखा आपने कैसे ऊपर से ये जड़ें नीचे आ रही हैं, तो ये नीचे से ऊपर नहीं गई हैं। फिर जब वो नीचे आ जाता है तो वो क्या करता है कि वो दरख्त के गिर जो है अपना घेरा कसना शुरू करता है और घेरा कस के दरख्त का गला दबा देता है और दरख्त को मार देता है। तो अमूमन जो स्ट्रैंगलर फिग आपको खड़ी हुई दिखाई देती है वो अंदर से बीच में से हॉलो होती है, इसलिए कि वो उस दरख्त को जिस पर के उसने जान पकड़ी होती है, पैदा हुई होती है, उसको खा पी चुकी हुई होती है। और ये बेइंतहा मोटे सीधे दरख्त हैं। इनका भी हमें नाम आता था, काउरी समथिंग शायद। ये वो उस तरह के दरख्त हैं बिल्कुल जो पुराने ज़माने में शिप्स बनाने के काम आते थे। बहुत से ऐसे दरख्त जो हैं ये काट के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो लेके गए थे एक ज़माने में वहाँ की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये है थोड़ी सी फॉरेस्ट की सैर, रेन फॉरेस्ट कह लें, आगे ज़रा है रेन फॉरेस्ट लुक वाला, लेकिन इस जगह पर तो नहीं है। तो ये छोटी सी वॉक हमने सोचा हम आपको करा दें। तो यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं, पलटते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ऊपर चलते हैं। हमारे साथ ऐवान भी आया हुआ है।
तो इस तरह पर स्ट्रेंगलर फिग जो है वो फलती फूलती और बड़ी होती है, बीच में से वो हॉलो होती है, दरख्त को वो मार चुकी होती है, खोखला होता है वो दरख्त बीच में से, और सिर्फ वो जो जड़ें हैं सब तरफ से फैली हुई टेंटिकल्स की तरह, एक फैले हुए हाथ की तरह उन्होंने आके फिर जड़ पकड़ी होती है। इस तरह पर फिर वो एक तनावर दरख्त बन जाती है फिग जो है, और बाकी जो असल दरख्त होता है जिसका सहारा लेकर वो नीचे आई होती है या फली फूली होती है, या जो ज़िंदगी बख्श दरख्त होता है उसके लिए वो उसको खा चुकी होती है। तो यहाँ पर बरसातों में एक और ही समा होता है, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत मॉइस्ट, बहुत ग्रीन, और बहुत गर्मियाँ हैं आजकल, आमों का मौसम, फालसों का मौसम और जामुन का मौसम आने को है। तो ये तो ऐसे मौसम नहीं है कि हरियाली कहीं दिखाई दे, लेकिन बहरहाल ये पहाड़ी इलाके हैं। तोते हमने आपको पीछे दिखाए। आओ फ़ोन करते हैं मामी को, आओ, आ रही है मामी। और ये आपको अब पत्तों की जो सरसराहट है वो सुनाई देगी। तो ये बनिया माउंटेन्स के इलाके हैं। तो इस वक्त हम गाड़ी में आन बैठे हैं, सामने वालबी जो है वो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने जल्दी से कैमरा उठाया है कि इसको हम आपके लिए फ़िल्म कर लें। तो बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा तितलियाँ आपको इस वक्त भी दिखाई दे रही होंगी। तो इन इलाकों में सब तरफ ही वालबीज़ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ड्राई एरियाज आप देख सकते हैं कि किस तरह से घास जो है सारी खुश्क हो रही है। वाटरफॉल्स तक जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, और हमें अंदाज़ा था ही कि वहाँ पर पानी तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ड्राई ये एरियाज जो हैं दिखाई दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ ही ब्राउन ग्रास दिखाई दे रही है। ये इलाके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक हिस्सा हैं और 1100 मीटर सतह समंदर से बुलंद हैं। खूबसूरत इलाके, यूजुअली ये बहुत हरे भरे होते हैं, और ये साइडों पे आपको सारे यूकलिप्टस ट्रीज जो हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गर्मियों के दिन हैं, और आज का दिन वैसे भी बहुत गर्म था, काफ़ी वार्म डे, और ह्यूमिड भी होता है, और इंसान बहुत जल्दी थक जाता है ऐसे मौसम में। तो बहुत ज़्यादा चलना फिरना, घूमना, वॉक करना पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल सन ब्लॉक लगा रखा था, पानी की बोतल जो है वो हर वक्त हमारे हाथ में ही रही, और हम सब ने अपने आप को हाइड्रेटेड रखा। अब वापसी का सफ़र जो हम कर रहे हैं, इसमें हमने आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखानी है। वो चीज़ है टर्माइट माउंट्स। तो यहाँ पर दीमक जो है उन्होंने अपने मिट्टी के घर बनाए होते हैं, जो कि बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। आप देखेंगे बीच बीच में आपको टर्माइट माउंट्स जो हैं वो बने हुए दिखाई देंगे। तो एकदम से कहीं रुक जाना तो इस सिंगल रोड पे पॉसिबल नहीं है, अनसेफ भी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हम रुक सके वहाँ पर रुक कर हम आपको ये दीमक के घर जो हैं वो दिखा सकें। तो वो देखें, बहुत ही बड़ा सारा घर आपको पीछे बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्तलिफ अक़साम होती हैं दीमक की जो अपने घर बनाती हैं, और इनके अंदर एक बहुत ही आला टनल्स का निज़ाम जो है इन्होंने बना रखा होता है। इसमें पूरी टनल्स बनाई होती हैं, इसकी वेंटिलेशन कैसे वो करते हैं, इसका टेम्परेचर कंट्रोल वो कैसे करते हैं, ये सब कुछ जो है ये उनके इख्तियार में होता है। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि इनके माउंट्स जो हैं उनकी उम्र दीमक की उस कॉलोनी से ज़्यादा होती है, यानी कि जिन्होंने इसको बनाया होता है इस घर को, वो अब ज़िंदा नहीं बचे होते, और एक नई कॉलोनी जो है वो आकर उसमें आबाद हुई होती है। हो सकता है कि वो वही नस्ल हो जो कि पिछली हो, और हो सकता है कि किसी अलग किस्म की दीमक जो है वो उसमें आकर अब उसको आबाद कर रही हो। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हैं। और दीमक के जो ये घर हैं ये उनकी एक कॉलोनी के ऊपर बनाए गए होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड जो उनका घर होता है या कॉलोनी होती है या जहाँ वो आबाद होते हैं या जो टनल्स होती हैं उसके ऊपर उन्होंने इस तरह के घरौंदे जो हैं वो बनाए होते हैं, माउंट्स जो हैं वो बनाए होते हैं। ऐसे घर सिर्फ अफ्रीका में दिखाई देते हैं, हमने देखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देते हैं और साउथ अमेरिका में दिखाई देते हैं। तो इस तरह के घर पूरी दुनिया में पाए नहीं जाते। बहुत मुमकिन है कि हमारे साथी कहें कि उन्होंने देखे हैं, होंगे, लेकिन बहरहाल जहाँ तक हमने पढ़ा है ये बाकी की दुनिया में नहीं पाए जाते। दीमक की ये किस्म जो कि घर बनाने वाली होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स में बनाती है, डिपेंड करता है कि किस्म कौन सी है। बाज़ जो है वो बिल्कुल गोल सा बनाती हैं, बाज़ बिल्कुल ऐसे पिलर की तरह खड़ा हुआ बनाती हैं। बाज़ दफ़ा ये 30 मीटर्स इसका डायामीटर होता है, इतने बड़े बड़े घर होते हैं। तो हमने
इतने बड़े बड़े घर भी अप नॉर्थ जाते हुए दीमक के देखे हुए हैं, जो हमारे सर से भी ऊंचे थे, काफ़ी ऊंचे, बिल्कुल एक कमरे की तरह के थे जो हमने देखे अप नॉर्थ जाते हुए। जो ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ह्यूमिड इलाके हैं वहाँ पर इनके बहुत बड़े बड़े घर रास्ते में मौजूद हैं। यहाँ पर तो ये इतने बड़े बड़े दिखाई नहीं देते। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी का वही रंग दिखाई देता है घर का भी, जो कि ज़मीन का रंग है। बाज़ दफ़ा ये लाल मिट्टी का बनाती हैं, थोड़ा सा डार्कर शेड जो है वो इनके घरों में दिखाई देता है। कुछ दीमक की अक़साम ऐसी होती हैं जो ऊपर चिमनीज़ भी बनाती हैं, जिनसे वो अपने घर को वेंटिलेट करती हैं, और बाज़ ऐसी होती हैं जो ऊपर चिमनीज़ नहीं बनाती, वेंटिलेट नहीं करती, बल्कि घरों के अंदर ही हवा का एक निज़ाम जो है उन्होंने टेम्परेचर के तहत कायम किया होता है। तो बाहर का टेम्परेचर जो है वो कुछ भी हो, इन्होंने जिस तरह का अपने घर का टेम्परेचर रखना होता है, अपने माउंट का जिस तरह का टेम्परेचर रखना होता है, ये वैसा रख सकती हैं। इनको ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने अता की हुई है, ये सलाहियत इनमें मौजूद है। वो टेम्परेचर जो है, वो मॉइस्चर जो है वो ये अपनी बॉडी से भी कायम करती हैं कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है उससे वो इसका टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। और इनकी जो कॉलोनी है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दीमक से मिलकर बनी होती है। इनमें कुछ तो वर्कर्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो टनल्स खोदें और उनको रिपेयर करें, और जो उनसे सुपीरियर कास्ट की दीमक है उसको वो फीड करें, खाना खिलाएं, ध्यान रखें, ये काम है। दूसरी तरह की दीमक जो इन माउंट्स में मौजूद होती है वो है सोल्जर्स। तो जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी जो होती है, वो अपने इस घर की हिफाजत करने पर मामूर होती है। वो जब हमला आवर होते हैं, काटते हैं, तो उनके मुंह से एक किस्म का ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है जो कहा जाता है कि जहरीला होता है और स्टिकी भी होता है, और वो बड़े भी होते हैं। तो इस तरह पर वो अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि आर्मी इनके अंदर मौजूद होती है। तो वर्कर्स जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, कोई 1 सेंटीमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा वर्कर जो होगा, और वो अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनको नज़र नहीं आता। बस उनका एक ही काम होता है कि वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, टनल्स खोद रहे हैं। और जो तीसरी किस्म होती है इस माउंट के अंदर वो होती है किंग और क्वीन की। तो क्वीन जो है वो 6 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है, काफ़ी बड़ी। ज़ाहिर है क्वीन का एक ख़ास मकाम है और उसका एक ख़ास काम है। तो इस तरह पर इनकी ये कॉलोनीज़ जो हैं टर्माइट्स की वो कायम होती हैं, और ये घर बनाने वाले, माउंट्स बनाने वाले टर्माइट होते हैं, और इनका माउंट जो है उसकी शेप टर्माइट्स की किस्म का पता देती है। तो कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम के टर्माइट अपनी अपनी पसंद की या अपनी अपने तरह की, तर्ज की शेप्स जो हैं अपने घरों की बनाते हैं। तो ये थी आज की सैर आपकी। हमारे साथ हमने कोशिश तो की है कि हम इसमें आपको जितनी मालूमात दे सकें दे लें। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि हम अपने एरियाज़ के करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे हरियाली जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमारे एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन है, और गाड़ी जो है उसका शेडो देखें कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हमारे बचपन में जब सूरज गुरूब हो रहा होता था तो पंजाब जाते हुए नानी जान के यहाँ इसी तरह पर ट्रेन का शेडो जो है वो हमें दिखाई दिया करता था। और सबसे अच्छी बात आज की ये हुई है कि हम बहुत अच्छे वक्त पर वहाँ पहुँचे हैं, और बहुत अच्छे वक्त पर सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुँच गए हैं। ये रहा हमारा फ्रूट ऑर्चिड, और ये रहा हमारा घर। तो खुदा करे कि आज की सैर जो है वो आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।